ये अक्षय तृतीया मतलब एक अक्षय मुहूर्त है। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आज के दिन किसी मुहूर्त की विशेष जरूरत नहीं है। हर अच्छा कार्य आज की तिथि पर, क्योंकि ये तिथि अपने आप में पवित्र है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी एक कथा है छोटी सी, उसको सुनते ही फिर आगे की चर्चा हम सुनेंगे। कहां से शुरू हुई अक्षय तृतीया, क्या महिमा है, जरा सुनो। एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे और एक गरीब ब्राह्मणी, मतलब पति पत्नी, पंडित जी और पंडितानी जी। एक गरीब ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मणी, दोनों में बड़ा प्रेम था। पति पत्नी दोनों बहुत प्रेम से थे, पर गरीबी इतनी थी कि ना रहने को छाया थी, ना खाने को पेट भर रोटियां, और एक और बड़ा दुख था, उनके कोई संतान भी नहीं थी। ना पुत्र सुख, ना आर्थिक सुख, ना पारिवारिक सुख। गरीब थे तो कोई रिश्ते नाते भी, गरीबी में समय बिगड़े तो अपने भी भूल जाते हैं। आपका समय अच्छा होगा तो शादी ब्याह के निमंत्रण आपके घर में दूर दूर से आएंगे, और समय बुरा होगा तो अपने भी आपको निमंत्रण नहीं देते, बुलाना उचित नहीं समझते। तो गरीब पंडित जी और गरीब पंडितानी थी, उनका इतना गरीबी में गुजारा था कि अपने भी भूल गए, पुत्र भी नहीं हुआ। सब प्रकार से खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं था। पानी बरसता तो सिर छुपाने की कहीं जगह नहीं थी। बेचारे दोनों भीगते रहते। एक दिन क्या हुआ कि उनके नगर में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी कौन? भगवान राम के गुरु। जब वशिष्ठ जी आए तो पंडित पंडितानी को पता चला कि गांव में एक बहुत बड़े साधु आए हैं, वशिष्ठ जी आए। तो पंडित जी से कहा पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, गुरुजी आए हैं, एक बार जाके पूछ लो कि गुरुजी हम गरीब कब तक रहेंगे और कितना संकट है हम पर। ऐसा क्या हमसे पाप हो गया, क्या हमसे गलती हो गई कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं। तो पंडितानी ने जब कहा, पंडित जी ने कहा ठीक है, आज हम गुरु जी से पूछेंगे कि अपन लोग इतने गरीब क्यों हैं। अब गुरु जी वशिष्ठ जी आए गांव में, तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी गए। गुरु जी प्रणाम। वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, राम के गुरु है ना, जानते। आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मणी बैठो। वशिष्ठ जी ने बिठाया, आसन दिए, बैठो। क्या हुआ? ब्राह्मण बोले कि गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं है, बताओ कि हमने ऐसा क्या पाप किया कि संतान नहीं है। हम बड़े गरीब हैं, चलो संतान नहीं है तो कम से कम पेट भर रोटी तो मिले। ना तो पेट भर रोटी है, ना सर छुपाने के लिए कोई घर है। गरीबी जरूरत से ज्यादा अथाह। देखो गरीबी हो ठीक है, एक टाइम भी पेट भर भोजन मिलता हो, ये भी एक गरीबी है। दोनों टाइम आप पेट भर के खाएं, पर और कोई व्यवस्थाएं ना हो, पेट भरा हो तो भी गुजारा है। पर सोचो कि पेट भर भोजन भी ना मिले, तो इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, पेट भर रोटी नहीं है और संतान भी नहीं है। आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि हमें भगवान इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। और दोनों पंडित पंडितानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत बड़े भक्त थे,
भगवान में अपार श्रद्धा थी, पूजा पाठ खूब करते थे। अब सवाल खड़ा हुआ कि हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, हम तो किसी का गला भी नहीं दबाते, हम तो झूठ भी नहीं बोलते, हम तो चींटी को भी नहीं मारते, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख कैसे आया महाराज? बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, आप लोगों ने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। आप लोग इस जन्म में तो जन्म से ही पुण्यात्मा हो, पर ये जो आपको मिल रहा है, ये आपके पिछले जन्म का ही फल प्राप्त हो रहा है। महाराज, क्या पाप किया हमने पिछले जन्म में? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में बहुत धनवान व्यक्ति थे। आप पिछले जन्म में वैश्य परिवार में थे। कौन थे? वैश्य, बनिया। और आप दोनों बहुत धनवान थे। पिछले जन्म में भी आप दोनों पति पत्नी थे। और आपके पिछले जन्म में 3 पुत्र थे। हे ब्राह्मण, आप पिछले जन्म में बहुत धनवान थे, परंतु आपने अपने धन से कभी किसी को भोजन नहीं कराया। तुम बड़े कृपण थे। कृपण मतलब कंजूस, बड़े कंजूस थे। कभी तुमने किसी को पेट भर भोजन नहीं कराया। यहां तक कि तुम्हारे जो 3 बेटे थे, तुमने अपने बेटों को पढ़ाया तक नहीं कि पढ़ाने में पैसा खर्च होगा। तुम्हें पैसे से इतना प्यार था कि तुमने अपने पुत्रों को पढ़ाया लिखाया नहीं, तो तुम्हारे 3 पुत्र नालायक हो गए, गलत काम करने लग गए, चोरी करने लग गए, गलत से गलत काम करने लग गए। जब तुमने पिछले जन्म में पैसे का सदुपयोग नहीं किया, पुत्रों को योग्य नहीं बनाया, तो ईश्वर की डायरी में ये नोट हो गया कि तुम्हें पुत्र दिए गए थे, पर तुमने पुत्रों को योग्य तो बनाया नहीं। किसी के काम ना तुम आए ना तुम्हारे पुत्र आए। तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हें पुत्र नहीं दिया जाएगा अब, क्योंकि तुम्हें पुत्र दिए गए थे तो तुमने पुत्रों को काबिल बनाया ही नहीं। अब ये बात आप लोगों को समझनी है। जैसे आप लोगों के भी बेटे हैं, लेकिन आपने पैदा करके छोड़ दिया, आपने उन्हें लायक बनाया नहीं। तुम्हारे बेटे चोरी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे कि भाई तुम्हें बेटा देने से फायदा क्या? समाज में चोरी ही तो बढ़ेगी। तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, बहन बेटियों को छेड़ रहा है, तो इस संतान से देश का भला तो नहीं हो रहा है। देश का भला तो उस संतान से होगा जो सही रास्ते पर चलकर मानव जाति की सेवा करे। तो भगवान ने कहा कि भाई अब तुम्हें पुत्र देने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें 3 पुत्र दिए गए थे, पर तुमने उन पुत्रों को योग्य बनाया ही नहीं। और रही बात धन की, तो हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में आपने किसी भूखे को ना भोजन कराया, ना प्यासे को पानी पिलाया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें अन्न के एक एक दाने को तरसना पड़ रहा है, इसलिए तुम गरीब हो। अब ब्राह्मण रोने लग गए, हे महाराज, ये तो मेरे पिछले जन्म का पाप था, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि इस जन्म में आज तक तुमने कोई पाप नहीं किया, पर इस जन्म में जो तुमने भगवान की भक्ति करके पुण्य किया है, उस पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि पिछले जन्म में जो मेरे से गलती हो गई,
पाप हो गया, अब ये बताओ वो पाप कटे कैसे? भाई अब गलती तो हो गई, अब क्या करें? अब बताओ क्या करें? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अक्षय तृतीया आ रही है। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, इस अक्षय तृतीया में तुम किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, और तुम ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान हो तो किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसे योग्य बनाना। इस अक्षय तृतीया को तुम किसी प्रकार का पुण्य करना, वह पुण्य अक्षय हो करके वह पिछले जन्म के तुम्हारे सारे पापों को काट देगा। इसलिए साल में एक बार जो अक्षय तृतीया आती है, यह अक्षय तृतीया क्या है कि पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हो गया हो, इस जन्म में तो ठीक है, पिछले जन्म में भी कोई पाप हुआ हो, और अक्षय तृतीया के दिन यदि आपने कोई पुण्य का काम किया है तो उस पुण्य से वह पाप कट जाएगा, बीता हुआ पाप, किया हुआ पाप। इसलिए कहता हूं कि इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मुख्य रूप से किसी भूखे को भोजन कराना, किसी के लिए छाया का दान करना, यही मुख्य पुण्य के कार्य हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड संतों की सेवा अन्न क्षेत्र की चल रही है, आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप भी इन संतों को भोजन कराने का संकल्प लें कि आज आप भी संतों को अन्न दान करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करेंगे। आप भी वृद्ध माओं का बेटा बेटी बनकर उनको रोटी देकर के अक्षय पुण्य की प्राप्ति करेंगे, आप भी अच्छे कार्य करेंगे। प्रिय भक्तों, वशिष्ठ मुनि के द्वारा ये सब कथा सुनाने पर ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने जो भोजन अपने लिए रखा था, उन्होंने स्वयं न खाकर किसी और भूखे को भोजन कराया। उनके पास दान करने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी थाली पर कुछ रोटियां तो थी नहीं। वो भीख मांग कर ले आते थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते, जो मिल जाता। तो आज उन्होंने भोजन तैयार किया ब्राह्मणी ने। तो जब उन्होंने भोजन बनाया तो उन्होंने स्वयं ने नहीं खाया, आज अक्षय तृतीया है, किसी को खिलाऊं। तो उन्होंने द्वार पर किसी को ढूंढा तो कोई द्वार पर मिला नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। ब्राह्मण ने सोचा कि आज बिना किसी को भोजन कराए मैं भोजन नहीं करूंगा। हे प्रभु, मेरे से कोई पाप हुआ हो तो क्षमा करें और कृपा करें। हे प्रभु, मेरे द्वार पर कोई अतिथि को भेज दें। देखिए, आपके द्वार पर कोई अतिथि आए, ये भी ईश्वर की कृपा है। आपके द्वार पर कोई भी अतिथि नहीं आता, मतलब ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। और आपके द्वार पर अतिथि आते हैं, मतलब ईश्वर आपसे बड़े प्रसन्न हैं। अतिथि आना और आपके द्वारा उनकी सेवा करना, क्या भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अरे, हम आपकी सेवा करें, हम आपको संतुष्ट करें, यही ना भक्ति है। भगवान कहां ढूंढते हो? आए हुए अतिथि में ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढते हो? किसी भूखे में ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढते हो? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप अतिथियों को भगवान मानकर आप सबकी सेवा करता रहता है। देखिए, गौरी गोपाल में कोई भी अतिथि आता है, सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? अतिथि देवो भव, यही मेरा धर्म है। आप मानो ना मानो साहब, तुम कितना भी वेद पुराण पढ़ लो, कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि आप सेवा करते हैं, मतलब आप भक्ति करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? भगवान, आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जो मूर्तियां हैं ना,
उन मूर्तियों को किसी इंसान ने ही बनाया है, किसी मूर्तिकार ने। मंदिर की मूर्तियों को किसने बनाया? किसी इंसान ने। लेकिन इंसान को किसने बनाया? आप भी एक मूर्ति हैं। आपको किसने बनाया? जोर से, भगवान ने। और मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? इंसान की बनाई मूर्ति को आप भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति का आप निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। कैसे प्रसन्न होंगे भगवान आपसे?